नमस्कार फ्रेंड्स। प्लेनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा वृषभ राशि। शुक्र के घर की राशि है। यहाँ हम चर्चा करने वाले हैं बहुत अहम दोस्तों। 3 दिन ऐसे अभी आने वाले हैं अगस्त महीने के 2026 के, जिसमें आपको यहाँ कुछ ऐसा फील करा के जाने वाला है। ये 3 दिन जो कहीं आपको बहुत बेनिफिशियल भी साबित होगा और कहीं आपको लगेगा ये अपने लिए बहुत बड़ा घाटे का, नुकसान का सौदा था। ये डिपेंड है आपकी जन्म कुंडली के ग्रह कैसे हैं। सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं, ताली दो हाथ से ही बजती है। वैसे भी यहाँ जब फलादेश करते हैं तो आपकी कुंडली का हमको मालूम नहीं है, क्योंकि हजारों लाखों लोग की कुंडलियाँ अलग अलग प्रकार की होती है। लेकिन जो राशि है वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक आपको इसकी इफेक्ट दिखती है कि हाँ, करीब करीब हम इस हिसाब से ये दौर से हम गुजर रहे हैं। तो यहाँ मून साइन चंद्र कुंडली से, लगन कुंडली से और बोलते नाम से, तीनों से यहाँ कुंडली देखनी पड़ती है। कभी कभार लोगों का नाम, राशि, मून साइन, चंद्र कुंडली मालूम नहीं होती है। उनकी चंद्र कुंडली समझो मीन है, जन्म की राशि मीन है, लेकिन बोलता नाम वृषभ राशि से है। जैसे ब्रिजेश, वरुण, वनिता, ये सब वृषभ राशि के नाम आते हैं। लेकिन जन्म की राशि उनकी मीन है, मेष है, कन्या है, मकर है, कुंभ है, XYZ राशि है। लेकिन जो बोलता नाम है वो भी हमने देखा हुआ कि बहुत इसकी असर देखने को मिलती है। तो यहाँ जो नाम से आप लोगों को जानेंगे, मतलब आपको जो जानते हैं वो नाम, जैसे वसीम, वसीम नाम में भी वो नाम असर कर जाएगा। वैसे ही जैसे मैंने बताया वरुण, वो नाम असर कर जाएगा, चाहे वो कोई भी धर्म से आप बिलोंग करते हो। लेकिन आपका जो बोलता नाम है, फर्स्ट स्पेलिंग जो अक्षर आता है, वो आपको कहीं ना कहीं उसकी असर बहुत देखने को मिलती है। फिर राशि कोई अलग है। बहुत सारे हमारे धर्म वाले मून साइन को नहीं मानते, मतलब देखा ही नहीं, हमको आइडिया ही नहीं है क्या राशि है हमारी। लेकिन राशि एक ही होती है, जो आपका बोलता नाम आता है वो पहले देखा जाता है, फिर जन्म की राशि क्या होती है वो भी असर करती है। तो प्रिडिक्शन में दोनों को रखा जाता है। बोलता नाम भी इतना ही असर करता है जितनी जन्म की राशि करती है। तो यहाँ वृषभ राशि के लिए 27, 28, 29 ये 3 दिन बहुत खास रहने वाले हैं। यहाँ कुछ खेल ऐसा होने वाला है जो खेल आपकी बाजी बिगाड़ भी सकता है और बाजी बना भी सकता है। जैसे मैंने आपको बताया अभी, देखिए मून, चंद्र, चंद्र एक ऐसा प्लैनेट्स है जो जहाँ जहाँ जिस जिसके साथ जाता है उस हिसाब से उसका फल मिलता है। चंद्र 2.25 दिन में करीबन 52-53 घंटे के अंदर राशि परिवर्तन कर देता है, एक राशि से दूसरी राशि में चला जाता है। लेकिन वहाँ कौन से हाउस में वो जाता है, वहाँ कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, उसके हिसाब से फिर यहाँ चंद्र का फल मिलता है। चंद्र वो चीज़ों को इफेक्ट करता है। चंद्र मतलब मन। आपका मन कभी कभार एकदम से दूषित हो जाता है, खराब हो जाता है, अननोन फियर आ जाता है, डीपली सोच आ जाती है, और कभी कभार आप एकदम खुश हो जाते हैं। ये डिपेंड है सब मून के ऊपर, क्योंकि मून जैसे जैसे हर हाउस में जाएगा वैसे वैसे वो फल देगा आपके मन के ऊपर। चंद्र मतलब मन, मन ही पहला है। मन में जो विचार आएंगे वो विचार माइंड को डाइवर्ट करते हैं। मन मतलब चंद्र। तो वो विचार जैसे ही माइंड में आएंगे, मुझे इसको फ़ोन लगाना है, वो विचार किसने डाला, आज मुझे ये खाना खाना है, आज मुझे ये रेस्टोरेंट में जाना है, आज मुझे बुआ से मिलना है, आज मुझे चाचा से मिलने की इच्छा हो गई। अचानक से आपको बैठे बैठे ऐसे विचार आएंगे। कैसे आएंगे, आप खुद सरप्राइज हो जाते हो। तो मैंने सुबह तक तो सोचा ही नहीं था कि मैं आज टूर करने जाएंगे हम लोग। सुबह तक कोई प्लानिंग ही नहीं था, एकदम से
प्लानिंग बन गया, कोई फ़ोन आ गया या चाचा आ गए या बुआ का फ़ोन आ गया या दोस्त का फ़ोन आ गया और हमने प्लानिंग कर लिया और हम आज बाहर घूमने जा रहे पूरा दिन। तो ये सब मन के ऊपर है। जैसे ही वो चंद्र वो ग्रह के साथ इफेक्ट करेगा, कंजक्शन करेगा, और वो चंद्र वो ग्रह चंद्र के ऊपर वो असर उसकी दिखेगी। जैसे चंद्र के ऊपर असर दिखेगी वो मन के आपके मन के ऊपर दिखेगी, और आपका मन वो चीज़ों को, वो विचारों को डाइवर्ट करेगा माइंड को, और माइंड फिर वो अप्लाई करेगा। तुरंत आप फिर वो चीज़ के पीछे, काम के पीछे लग जाओगे। तो यहाँ ये 27, 28 और 29 ये 3 दिन में क्या खेल होने वाला है दोस्तों। यहाँ चीज़ें ऐसी बनने वाली है जो लंबे टाइम से, आप जैसे मैंने बताया आगे के वीडियो के अंदर, कि यहाँ अभी प्रॉपर्टी, बिजनेस और जॉब का यहाँ इम्तिहान होने वाला है। लंबे टाइम से आपके घर के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, आपकी जॉब में प्रॉब्लम चल रहा है, आपके बिजनेस में प्रॉब्लम चल रहा है। इसका 1, 2, 3 तो करना पड़ेगा। क्या करना है, इसका सॉल्यूशन तो लाना पड़ेगा ही। अभी आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति आके बैठ गया है, कोई ऐसा न्यूसेंस हो गया है, कोई ऐसी चीज़ें बन गई है। कभी कभार लगता है कि कोई खाली चीज़ों का तो यहाँ साया नहीं है, कहीं कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक तो नहीं हुआ है। कभी कभार आपको ऐसा अंदरूनी ख्याल भी आ जाता है कि कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं होती हैं, हुई भी होती हैं, क्योंकि ऐसे कुंडली में ग्रह होते हैं तो ऐसी चीज़ें असर करती हैं, लेकिन नहीं है तो नहीं करती है। तो यहाँ ये सब चीज़ें आपके कुंडली के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन 27, 28 और 29, और वो भी 27 कि दोपहर के बाद 2:30-3 बजे के बाद ये मूवमेंट आना शुरू होगा। ये कुछ ऐसी घटनाएं घटित होनी शुरू होगी। 27 अगस्त 2026 की बात कर रहे हैं दोस्तों हम। तो 27 अगस्त दोपहर के 2 बजे के बाद चंद्र, मून, जो आपके 10वें स्थान में ब्रह्मांड का सबसे अशुभ ग्रह राहु बैठा हुआ है, उनके साथ कंजक्शन करने वाला है। सबसे शुभ ग्रह चंद्र, मन, क्योंकि 2 ही एक ऐसे प्लैनेट्स हैं जो हम ये अपनी जिंदा आंखों से देख सकते हैं, वो है सूर्य और चंद्र। बाकी कोई प्लैनेट्स आप अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते हो, क्योंकि सभी प्लैनेट्स लाखों माइल दूर है अपने से। लेकिन ये 1-2 प्लैनेट्स ऐसे हैं जिसकी असर पृथ्वी पे तुरंत होती है, हम मानवीय जीवों पे तुरंत देखने को मिलती है। तो एक सूर्य है और दूसरा है चंद्र, और चंद्र और सूर्य दोनों उस दिन आमने सामने आने वाले हैं। और एक साइड से सूर्य किसके साथ है? केतु के साथ, और एक साइड से चंद्र राहु के साथ। ये दोनों आपके 4th और 10th हाउस पे विराजमान है। तो ये दोनों यहाँ आमने सामने आ गए हैं, और सूर्य के साथ केतु अलग ही फल मिलता है, और चंद्र के साथ राहु अलग ही फल मिलता है। अलग में क्या मिलता है? मतलब कि यहाँ बिजनेस में आपको ये बिजनेस छोड़ना है, क्या करना है, पकड़ना है। बिजनेस में उस दिन कुछ बड़ी हिलचाल होगी, कुछ ऐसे पॉइंट बनेंगे जिससे लगेगा कि यहाँ हमको कुछ अभी इसका रिजल्ट लाना चाहिए। कोई ऐसी घटनाएं घटित होगी, बिजनेस में कुछ न कुछ पॉइंट आएगा, जॉब के अंदर कुछ न कुछ ऐसा पॉइंट आएगा। उस दिन कुछ झगड़ा होगा कलीग के साथ, बॉस के साथ, या कोई ऐसी मूवमेंट आएगी से एकदम से आपको फायर कर दिया जाएगा, या आप रेजिग्नेशन दे दोगे, या कोई भी ऐसी घटना बनेगी जिससे बिजनेस, जॉब में आपको लगेगा कि बस अभी मुझे यहाँ बहुत हो गया। या इनसे रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ ऐसी घटनाएं घटित होने वाली हैं। प्रॉपर्टी के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट आने वाले हैं जिसके लिए आपको थोड़ा माइंड आपका पूरा कॉन्सेंट्रेट रखना है, पूरा कूल रखना है। बहुत सोच के समझ के आपको डिसीजन लेना है हर चीज़ों का। ये 3 दिन में कुछ ऐसे पॉइंट आएंगे, कुछ ऐसी घटनाएं घटित होगी। लेकिन जब आप अपने माइंड को कूल रखेंगे, दिमाग को शांत रखेंगे, तो यहाँ पॉइंट ऐसा नहीं आएगा। सास, ससुर, माँ,
पिताजी आपके, मदर फादर, उनका कुछ खास ध्यान रखना उस दिन कुछ भी ऐसा गलत सलत बोलने से, चलने में बहुत विचार करके चलना, क्योंकि माइंड आपका उस दिन पूरा डाउन रहेगा। चंद्र के साथ राहु आता है ना, तो व्यक्ति का दिमाग पूरा आउट हो जाता है, और उस दिन पूर्णिमा भी रहेगी। तो उस दिन ही सब ये कुछ जो है, ये 3 दिनों के अंदर 27 की 2 बजे के बाद 28 की पूरी और 29 भी पूरा, तो ये 3 दिन बहुत खास है आपके लिए। उसमें डिसीजन भी लेना है, नहीं लेना ऐसा नहीं है, लेकिन सोच के समझ के प्लानिंग से डिसीजन लेना है, हड़बड़ी में नहीं लेना है। दिमाग कूल रख के, शांत रख के, एक एक चीज़ों को समझ के, परख के, जान के आपको उसका डिसीजन लेना है, क्योंकि प्रॉपर्टी अभी आपके हाथ से जा रही है। प्रॉपर्टी में कुछ ऐसे इश्यूज खड़े हुए हैं, उसका यहाँ कुछ पॉइंट आएगा। जॉब में कुछ इश्यूज खड़े हुए हैं, उसका कुछ पॉइंट आएगा। और वैसे के वैसे बिजनेस में ऐसे कुछ इश्यूज है, वो भी यहाँ सॉल्यूशन लाना पड़ेगा। लेकिन 3 दिनों में होगा आपका अच्छा ही, लेकिन चीज़ों को समझ के, जान के आपको आगे बढ़ना है। अदरवाइज आपको नुकसान भी हो सकता है। आपने कोई गलती की है, आपने ज़्यादा आवेश, गुस्से में, एंग्री होकर डिसीजन ले लिया, तो वो आपको आगे चल के बहुत भारी पड़ेगा, नुकसानदायक बन सकता है। ऐसे यहाँ ग्रह निर्देश कर रहे हैं। अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, खूब आगे बढ़े।